स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अमोएबाज एंड जू फ्लैजिलेट्स के बारे में। ये अमोएबाज एंड जू फ्लैजिलेट्स दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं ये प्रोटोजोआ हैं, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होते तो एनिमल्स की तरह के होते हैं, लेकिन बिल्कुल एनिमल्स की तरह के इनके फीचर्स नहीं होते। यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बड़े बड़े सेल्स से आपस में मिलते हैं और मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। अब इन यूनिसेलुलर में जो है ये जो प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे हैं आज, अमोएबा एंड जू फ्लैजिलेट, इन अमोएबा में जो है वो सबसे पहले है अमोएबा। अमोएबा में जो अगर हम अपने सामने यहाँ पे डायग्राम रख लें, ये हमारे सामने जो है ये अमोएबा की डायग्राम है। और अमोएबा जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है? फ्रेश वाटर जो होता है, पानी जो है उसके अंदर अगर आप उसको देखें तो आपको आपकी आम आंख से तो अमोएबा जो है वो नजर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो माइक्रोस्कोप में जो है वो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पे जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मौजूद हैं जो कि हैं अमोएबा। अब यहाँ पे अगर हम इन अमोएबा की डायग्राम देख लें तो अमोएबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है ज्यादातर जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है इनके अंदर मौजूद होता है, ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है। इसके अलावा इनके अंदर जो है एक जो है वो फूड वैक्यूल मौजूद है। फूड वैक्यूल का मतलब है कि ये फूड वैक्यूल जो है ये इनकी फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये क्या करता है? ये वाटर की एलिमिनेशन करता है, यानी कि वाटर की जो रेगुलेशन है इस अमोएबा के अंदर वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से होती है। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो जो होता है यानी कि बाहर की तरफ होता है, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे जो होता है इसका एक्टोप्लाज्म मौजूद होता है। और अंदर वाला जो पार्ट है अगर हम उसे कलर्ड से देख लें तो ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ, ये वाला जो है ये इसे हमने एंडोप्लाज्म कह दिया है क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अब इसकी मूवमेंट जो होती है वो सीडोपोडियम की वजह से होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये साइटोप्लाज्म जाता है उस डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाता है। अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहें तो इसके, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अमोएबा जो हैं वो ऐसे हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम उसका कोई नेम लिख दें तो हमारे सामने जो है ये एंट अमोएबा हिस्टोलिटिका जो है ये हम लिख लेते हैं। एंट अमोएबा हिस्टोलिटिका जो है ये एक पैरासाइट्स है और ये ज्यादातर जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि इंसानों की आंतों के अंदर जो है ये मौजूद होता है। और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है अमोएबिक डायसेंट्री। अब ये तो था अमोएबाज। अब अगर हम देख लें जू फ्लैजिलेट्स के बारे में तो यहाँ पे जो है ये हमारे सामने एक डायग्राम है। और ये किस चीज की डायग्राम है? ये एक जू फ्लैजिलेट की डायग्राम है। अब ये जो जू फ्लैजिलेट्स हैं इनको अगर हम देख तो इनकी बॉडी में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज मौजूद होती है? फ्लैजेला मौजूद होती है। और क्योंकि ये एनिमल लाइक हैं इसलिए इनका नाम में जू का पार्ट जो है वो एनिमल के लिए है और फ्लैजिलेट जो है वो फ्लैजेला को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये फ्लैजेला जो है वो इनकी लोकोमोशन के लिए होता है, यानी कि हरकत के लिए होता है। अब अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी के बाहर जो है ये क्या चीज की, किस चीज की कवरिंग मौजूद होती है? पेलिकल जो है वो मौजूद होती है और बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर होती है। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन जो है वो अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद है। यहाँ पे फ्लैजेलर पॉकेट है, यानी कि यहाँ से जो है फ्लैजेला जो है वो निकल रहा होता है। ये जो लंबा सारा है पार्ट जो है ये क्या है? ये इसका फ्लैजेला है जो कि इस फ्लैजेलर पॉकेट से बाहर निकलता है। अब ये जो जू फ्लैजिलेट्स हैं अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो ज्यादातर होती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का क्या मतलब है? ट्रांसफर बाइनरी फिशन में बाइनरी का मतलब है दो, यानी कि दो में डिवाइड होगा और फिशन मीन स्प्लिटिंग। ट्रांसफर्स का मतलब है कि जब इनकी डिवीजन होगी तो वो इस तरह से होगी, ये वाला जो पार्ट है यानी कि यूं इनकी डिवीजन होगी। यहाँ पे हम जो है इसको डार्क करके देख लेते हैं। अगर ये इनकी एक बॉडी है तो इस तरह से इनकी डिवीजन होगी। इस डिवीजन को कहा जाता है ट्रांसफर्स बाइनरी डिवीजन। अब ये जो जू फ्लैजिलेट्स के पार्ट से अगर हम इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म
देख लें जो कि मौजूद होता है, तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये है ट्राइपेनोसोमा की डायग्राम है जो कि एक जू फ्लैजिलेट है। अब ये जो ट्राइपेनोसोमा है ये क्या है, ये एक पैरासाइट है, यानी कि डिजीज कॉज करता है। और ये डिजीज जो है ये किस चीज पे डिजीज अफेक्ट करती है, ये ह्यूमंस पे ये डिजीज जो है वो अफेक्ट करती है। और ये क्या करती है, ये एक डिजीज जो है वो करती है कॉज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये डिजीज जो है वो ट्राइपेनोसोमा की वजह से होती है। अब अगर हम एक और जू फ्लैजिलेट का पार्ट देख लें, ऑर्गेनिज्म देख लें, तो यहाँ पे जो है ये हमारे सामने एक डायग्राम है। और ये किस चीज की डायग्राम है, ये है ट्राइकोनिम्फस की डायग्राम है। अब ट्राइकोनिम्फस जो है ये भी एक जू फ्लैजिलेट है और इसके बाहर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत सारे जो है वो फ्लैजेला जो है मौजूद है। ये सारे जो इसकी बॉडी के इर्द गिर्द हैं ये फ्लैजेला हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी कि हरकत कर सकते हैं। अब ये जो है ये कहाँ पे रहते हैं, ये पैरासिटिक नहीं है लेकिन ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन उस चीज को कहते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है। अब ये जो ट्राइकोनिम्फस हैं ये किसके साथ रहते हैं, ये रहते हैं टर्माइट्स के साथ। टर्माइट्स कहते हैं दीमक को, यानी कि दीमक के साथ ये रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्राइकोनिम्फस जो हैं ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो वुड होती है वो जो होती है कॉम्प्लेक्स एक मटेरियल होता है। और वो वुड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एंजाइमेटिकली, यानी कि जो एंजाइम्स ये रिलीज कर रहे होते हैं उसकी वजह से वो टूटने शुरू हो जाती है और टूट के वो क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट्स बना देती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या है, ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दीमक यानी कि टर्माइट जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इससे दोनों को जो है वो फायदा मिल रहा होता है। ये क्या है, ये है जू फ्लैजिलेट। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये एक और जू फ्लैजिलेट है, इसका नाम है, इसको कहा जाता है कॉइनोफ्लैजिलेट्स। अब कॉइनोफ्लैजिलेट जो है यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ज्यादातर जो है वो मैरीन या फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर आप इनकी डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एक स्टॉक मौजूद है। इसका मतलब है कि ये ज्यादातर सेसाइल होते हैं, यानी कि यहाँ से हरकत नहीं कर सकते। लेकिन ये फ्लैजेला जो है ये किस लिए है, ये आसपास जब इनके फूड आती है तो ये फ्लैजेला जो है उसकी वजह से वो इसको यहाँ से अपने अंदर कर देती है, यानी कि मूवमेंट होती है और मूवमेंट की वजह से ये जो है ये इसके अंदर चली जाती है। लेकिन ये खुद जो है ये हरकत नहीं करते बल्कि सेसाइल होते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो फ्लैजेलम के नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है कॉलर। और कॉलर के नीचे जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये इसका सेल होता है। और इसके अंदर जो है वो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसके फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर सके, बल्कि इसकी डाइजेशन जो है वो कैसे होती है, इसके बाहर जो है यहाँ पे जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है मौजूद। जो भी फूड होती है वो डायरेक्टली इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाती है और इसी सेल मेम्ब्रेन से बाहर आती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो डाइजेशन के लिए कोई ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता। ये तो था जू फ्लैजिलेट्स के बारे में। अब इसके अलावा भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की और एग्जांपल्स हैं और क्लासेस हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इनके बारे में स्टडी करेंगे।